हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेचर एंड साइंस। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि लिटरेरी एसेज जो सब्जेक्ट है उसकी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, तो उसका ये थर्ड टॉपिक है लिटरेचर एंड साइंस। इससे पिछले जो दो टॉपिक्स हैं उन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को अप्रोच कर सकते हैं। चूंकि इस लिटरेरी एसेज एक न्यू सब्जेक्ट है, इसके लेक्चर यूट्यूब पे इतने अवेलेबल नहीं है, मैंने खुद सर्च किया अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा स्टूडेंट की हेल्प की जाए और उनके लिए लेक्चर प्रिपेयर करके और उनको नोट्स भी साथ में प्रोवाइड किए जाएं। जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स यूज़ किए हैं आप लोग ये स्लाइड्स की फॉर्म में है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि लिटरेचर और साइंस का आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुक है और ये किस तरह एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों का पर्पस क्या होता है। आप लोग क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। मैन इज एंडोर्ड विद टू इम्पोर्टेंट एबिलिटीज बाय गॉड। तो पहली बात आ जाती है कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से दो एबिलिटीज से नवाजा गया है। वो कौन कौन सी है? एक है रीजनिंग एबिलिटी, फर्स्ट वाली आ जाती है रीजनिंग एबिलिटी। सेकंड वाली जो है वो है इमेजिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, इसमें इमेजिनेशन की बात की जाती है। तो आगे देखते हैं किस तरह इन एबिलिटीज का कंसर्न है और किस चीज से। लिटरेचर जो है वो डील करता है ह्यूमन फीलिंग्स से, इमेजिनेशन से, जिसमें इमेजिनेशन फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस हासिल होती है, हर्ट और फीलिंग्स की बात की जाती है, वो लिटरेचर कहलाता है। ठीक है, लिटरेचर पे मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज़ लिटरेचर, आप लोग उस वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट बता देती हूँ कि लिटरेचर का मतलब क्या है। लिटरेचर रेफर्स टू द रिटन वर्क्स, वो वर्क्स जो लिखे गए जिनमें ह्यूमन फीलिंग्स, इमेजिनेशन, हर्ट और फीलिंग्स की बात की गई, इमेजिनेशन की बात की गई, वो लिटरेचर कहलाते हैं वर्क्स। ठीक है, तो लिटरेचर का मेन मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? लिटरेचर का पर्पस होता है प्लेजर देना, हमें प्लेजर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस क्या है। साइंस जो है साइंस जो वर्ड है ना, पहले इसको डिस्कस करते हैं। साइंस का वर्ड जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकल के आया है। SCIENTIA, साइंटिया, आप लोग ये लिख सकते हैं। साइंटिया से निकल के आया है जिसका मतलब है ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। तो साइंस में क्या है कि हमारी रीजनिंग एबिलिटी की बात आ रही है, ये रीजनिंग एबिलिटी की बात हम साइंस में करते हैं। साइंस जो रीजनिंग एबिलिटी की बात करती है, फैक्ट बेस्ड होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें देती है, वो साइंस कहलाती है। ठीक है, तो लिटरेचर क्या है? जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स, इमेजिनेशन और प्लेजर, हर्ट की बात की जाए, फीलिंग्स की बात की जाए, वो लिटरेचर कहलाता है। और साइंस क्या है इसके मुकाबले में? साइंस जो कि फैक्ट बेस्ड होती है, रीजनिंग एबिलिटी की बात करती है, हमारे क्या है माइंड से डील करती है, हम लॉजिकली सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे इसकी रीज़न क्या है। हम लॉजिकली फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो साइंस हमेशा फैक्ट बेस्ड होती है। रीजनिंग एबिलिटी, इसमें थिंकिंग और इमेजिनेशन का कोई कंसर्न नहीं होता, हमेशा फैक्ट बेस्ड होती है साइंस। ठीक है, तो लिटरेचर जो है ये इज बॉर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। वही बात होगी कि लिटरेचर में इमेजिनेशन की बात की जाती है, जबकि साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जब उसके हाइपोथेसिस बनाने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब एक कंक्लूजन पे आते हैं, एक चीज़ को हम ना मतलब उसका निचोड़ निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि ये एक ट्रूथ है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो उससे हम क्या है साइंस करार देते हैं, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड बात बन जाती है। उसमें क्या है कि हमारी पर्सनल फीलिंग्स नहीं आती हैं, उसमें हमारी इमेजिनेशन नहीं आती है, उसमें हम क्या है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो साइंस में आती है।
साइंस जो है हमें नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है साइंस से। जबकि लिटरेचर में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, कि ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस क्या है, ह्यूमन की फीलिंग्स क्या है, ह्यूमन के थॉट्स क्या हैं, किस तरह किस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। तो वो सारा हमें पता चलता है लिटरेचर से। लिटरेचर डील करता है हमारे हार्ट से, हमारी फीलिंग्स से, हमारे थॉट्स से, जबकि साइंस डील करता है नेचुरल वर्ल्ड से, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन कौन सी न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही है, वो सारी हमें पता चलती है साइंस से। The artist's inner self and his spontaneous overflow of feeling, whereas scientific language represents universal truth। तो साइंस जो होती है ना वो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि साइंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाती है, फैक्ट की बेस बात की जाती है, और वेरीफाइएबल रिसर्च फाइंडिंग होती है। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि सर्च फॉर नॉलेज। नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में आप नॉलेज जानना चाहते हैं तो उस पर आप रिसर्च करेंगे, देन रिसर्च करने के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो साइंस में क्या है, रिसर्चेस की जाती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को फाइंड आउट किया जाता है। सही है। और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जाना जाता है कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन कौन सी इन्वेंशन हैं, क्या क्या फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, ये सारे हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये साइंस से हमें पता चलता है। ठीक है, क्योंकि साइंस जो है वो फैक्ट बेस्ड होती है, और एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो साइंस का नॉलेज भी हासिल करे, क्योंकि उससे उसकी माइंड की प्रिपरेशन होगी, उससे उसका माइंड की एबिलिटी जो है ना वो इन्हेंस होगी, उससे पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कौन कौन सी न्यू इन्वेंशंस हैं, और वो इसमें किस तरह की कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और उसके पास नॉलेज होना चाहिए साइंस का। ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या है कि लिटरेचर, लिटरेचर जो है वो हमें क्या है, हमारे हर्ट से डील करता है। लिटरेचर हमें फीलिंग्स, थॉट, इमेजिनेशन के बारे में बताता है। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस एंड लिटरेचर की बात करते हैं कि साइंस और लिटरेचर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। साइंस में क्या है कि हमेशा एक्यूरेसी पाई जाती है, प्रीसीजन पाई जाती है, और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव हो के हम ना किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम उसमें पर्सनल को नहीं ले आते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करना, खुद से बाहर निकल के खुद को अंदर इन्वॉल्व ना करना, आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करना। और दूसरी तरफ क्या है, लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज जो है, लिटरेचर जो है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ है। सब्जेक्टिव मतलब खुद अंदर इन्वॉल्व होके अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स के बारे में लिखना, वो क्या है, लिटरेचर है, वो लिटरेचर है। ठीक है। दूसरी तरफ साइंस क्या है, साइंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, हमेशा उसमें बाहर के बारे में बात की जाती है, बाहर क्या हो रहा है दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं हम, उसमें सब्जेक्टिव होकर नहीं बात करते, हम अपनी फीलिंग्स को अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सही है। Artists moved into different spheres, never in limited boundaries like Plato, Homer, Aristotle। आर्टिस्ट जो होता है, एक लिटरेरी मैन जो होता है ना, वो हमेशा क्या है कि लिमिटेड बाउंड्रीज में नहीं रहता है। वो उसके पास मतलब फैसिलिटीज होती हैं, वो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज को इजीली कन्वे कर सकता है, वो उनको इजीली राइट डाउन करना चाहता है, वो जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, जो आइडिया वो कन्वे करना चाहता है वो लिख सकता है, वो लिमिटेड नहीं होता है एक आर्टिस्ट, एक लिटरेरी मैन। जैसे कि हम बात करते हैं प्लेटो, होमर, अरिस्टोटल की। प्लेटो जो थे ये एक ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने अपनी फिलोसफी दी, इन्होंने अपने वर्क्स लिखे, इनका एक वर्क है रिपब्लिक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात करते हैं उसमें कि पोइट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये कहते हैं पोइट्री जो है ना वो 3 दफ़ा रिमूव की गई रियलिटी से, पोइट्री का रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है, पोइट्री रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये अपने आइडिया कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं होमर की। होमर जो थे एक ग्रीक राइटर थे, इन्होंने अपने वर्क लिखा इलियड एंड ओडेसे। उसमें ये बात करते हैं तब उस टाइम पीरियड में जो कुछ हो रहा था, जो 10 ईयर की वॉर स्टार्ट हुई थी, वो वॉर जो थी वो 10 ईयर रही थी, उसकी बात करते हैं। मतलब इस उनके टाइम पीरियड में जो कुछ हो रहा था वो उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो राइटर आ जाते हैं अरिस्टोटल, ये एक राइटर थे, इन्होंने अपना वर्क्स लिखा है पोइटिक्स।
पोइटिक्स में ये बात करते हैं ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी कॉमेडी से किस तरह मुख्तलिफ है, एक ट्रेजेडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए, तो ये सारी बात करते हैं अपने वर्क्स में, पोइटिक्स में। तो इन सब वर्क्स के बारे में, इन राइटर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, या किसी भी एज के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उस एज में क्या हो रहा था, तो हम क्या लिटरेचर के थ्रू जान पाएंगे। हम उस टाइम पीरियड का लिटरेचर पढ़ेंगे, उस टाइम के जो वर्क्स लिखे गए उनके बारे में पढ़ेंगे, तो तब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था एक्चुअली। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि हम साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फैक्ट बेस्ड बात क्या है, हमारे रीजन पे बात की जाती है, हमारे माइंड की बात की जाती है, हमारे माइंड को इनहेंस करने की बात की जाती है। हमें क्या है, ट्रूथ के बारे में पता चलता है, ट्रूथ के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है। तो लाइफ के जो कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उसके बारे में हम उसका सलूशन निकालना है, तो हम क्या लाइफ और नेचर के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आउटलुक पाई जाती है साइंस में। हम क्या बायस और डिस्कार्ड्स, बायस एंड प्रेजुडिस, इन सब की बात नहीं करते हैं। इन सब से हम क्या है बाहर निकल के आ जाते हैं। जैसे कि पहले सुपरस्टिशंस थी कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो अब मतलब आपको उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, आपको रास्ता अपना चेंज कर लेना चाहिए। तो ये क्या एक सुपरस्टिशंस थी। लेकिन जब साइंस आई है, साइंस ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका रियलिटी से बिल्कुल कंसर्न नहीं है। साइंस ने क्या है उन सुपरस्टिशन को रॉन्ग करार दे दिया है। ठीक है। साइंस ने लॉजिक की बात की है, लॉजिकल एनालिसिस, ऑब्जर्व फैक्ट एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन देम। तो हम अगर बात करते हैं ना कि साइंस की कौन कौन सी इन्वेंशन है, जैसे कि मोबाइल फोन, बाईसाइकिल्स, मशीन्स, ये सारी चीजें इतनी भी इजादात हो चुकी हैं, ये सारी क्या है साइंस बेस्ड है, ये एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बाद निकाली गई ये सारी इजादात है। तो एक पर्सन जो है उसके लिए साइंस का नॉलेज भी जरूरी है और उसको लिटरेचर के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक जो है वो हमारे माइंड को शार्प करता है, हमें इधर उधर पता चलता है कि वर्ल्ड में असल में हो क्या रहा है। और दूसरा जो है लिटरेचर जो है वो हमारे हार्ट से डील करता है, हमारी इमेजिनेशन, हमारी फीलिंग्स, हमें इन सब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि लिटरेचर लाइफ को ही इंटरप्रेट करता है। और दूसरी तरफ साइंस क्या है, साइंस फैक्ट बेस्ड, हमें साइंस फैक्ट बता देता है कि ये फैक्ट है तो इसको आप जुटला नहीं सकते हैं, ये लॉजिक है, इस ये हो रहा है तो इसके पीछे ये रीजन है और उसका ये सोल्यूशन है। ठीक है। साइंस हमें सोल्यूशन देती है, हमारे माइंड को शार्प बनाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड लिटरेचर, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो साइंस जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिकल नॉलेज देती है हमें। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल का मतलब क्या है, तजुर्बाती। हमें क्या है वो चीज, वो बात के बारे में हम जानते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड है, जो कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो उससे हमें क्या एम्पिरिकल नॉलेज, हमें तजुर्बाती नॉलेज हासिल होता है। और दूसरी तरफ लिटरेचर क्या है, उससे हमें इमेजिनेशन के बारे में, ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में जानने को मिलता है। लिटरेचर एंड साइंस की, लिटरेचर एंड साइंस जो है ना इस ये एक टाइटल भी है। एल्डोस हक्सली जो कि एक राइटर थे 20वीं सेंचुरी के, इन्होंने अपना वर्क भी लिख दिया है इसी सेम टाइटल पे। यही इनकी बुक का टाइटल है, लिटरेचर एंड साइंस। इस अपनी बुक में ये क्या बात करते हैं, ये लिटरेचर और साइंस की ही बात करते हैं। ठीक है। तो ये इनकी बुक का टाइटल भी है और इसके अलावा ये अलहदा से हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है कि लिटरेचर क्या है और साइंस क्या है। तो हम इसको थोड़ा मजीद डिस्कस कर लेते हैं कि ये एल्डोस हक्सली लिटरेचर और साइंस के बारे में अपनी बुक, ये जो इनका टाइटल है, इस बुक में क्या बात करते हैं। ये कहते हैं कि इज ओपिनियन दैट एन एक्सक्लूसिवली साइंटिफिक ट्रेनिंग विल ब्रिंग अबाउट ए मेंटल ट्विस्ट। ठीक है। साइंस से क्या है कि हमें मेंटल ट्विस्ट, हमारे मेंटल जो है वो शार्प होती है, हमें क्या है काफी अवेयरनेस मिलती है, हमारे माइंड को ये शार्प बनाती है साइंस। उसकी दूसरी तरफ बात करें तो लिटरेचर जो है एक्सक्लूसिवली लिटरेरी ट्रेनिंग, हमें फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, हमें क्या है ह्यूमन इमोशंस के बारे में, हमें लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे गुजारनी है ये पता चलता है। सही है। तो ये
बताता है इधर अपनी बुक में। और मजीद ये कहता है यहाँ पे कि लिटरेरी लैंग्वेज एक्सप्रेसेस इज मोस्ट प्राइवेट एक्सपीरियंसेस। लिटरेरी लैंग्वेज से हमें क्या प्राइवेट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने को मिलता है, हम अपने एक्सपीरियंसेस को लिटरेचर में लिख सकते हैं। ठीक है, लिटरेचर क्या होता है, लिखना, अपने एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स के बारे में राइट डाउन करना। और इससे पहले जो वर्क्स लिखे गए जिनमें ये चीज़ें एक्सप्रेस किया गया ह्यूमन थॉट्स और फीलिंग्स को, वो लिटरेचर कहलाते हैं। सही है। और साइंटिफिक लैंग्वेज दोज मोस्ट पब्लिक। तो आप साइंटिफिक, अगर साइंटिफिकली आप कोई बात प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाइपोथेसिस बनाने होंगे, देन आपको क्या है कि आप बात तय कर पाएंगे, आप बता पाएंगे कि ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, उसे हम नहीं जुटला सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी सी साइंटिस्ट शोइंग इंटरेस्ट इन लिटरेरी एक्टिविटीज। कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि लिटरेरी एक्टिविटीज, लिटरेचर के, लिटरेरी मैन जो लिटरेचर के वर्क्स हैं उनमें भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सही है। तो पहले आ जाते हैं टेंडेल। टेंडेल जो कि 19th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे टेनीसन से। ठीक है, कौन इन्फ्लुएंस थे? टेंडेल जो कि एक साइंटिस्ट है 19th सेंचुरी के। टेनीसन जो कि एक लिटरेरी पर्सन थे, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो ये साइंटिस्ट होते हुए लिटरेचर में इंटरेस्ट ले रहे थे कि साइंस की बेस पे ये फैक्ट के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, साइंस से ये न्यू डिस्कवरीज, न्यू इजादात के बारे में जान रहे हैं, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने माइंड को क्या शार्प बना रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि लिटरेचर में इंटरेस्ट ले रहे थे कि ह्यूमन फीलिंग्स, लाइफ के बारे में भी जान पाए कि आखिर ह्यूमन की फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, आइडियाज क्या है। तो इन सब के बारे में जान रहे थे। तो हम सेंचुरीज की बात करें तो लिटरेचर और साइंस को क्या, कैसे कैसे दोनों को इम्पोर्टेंस हासिल थी, किस एज में। 16th सेंचुरी की बात करें तो फ्रांसिस बैकन जो थे, ये एक फिलोसफर थे, एक राइटर थे, ग्रेटेस्ट थिंकर थे। इन्होंने क्या बात की है कि ये कहते हैं साइंस जो है ना, ये फ्यूचर है। ठीक है, ये कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि साइंस को क्या है, प्रोग्रेस मिलेगी, साइंस की बात की जाएगी। तो ये जो इमेजिनेशन है, जो मिथ है, इनकी ना वैल्यू कम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या है कि फ्रांसिस बैकन ने तभी डिक्लेयर कर दिया था 16th सेंचुरी में कि जो दौर आ रहा है वो साइंस का दौर आ रहा है। ठीक है, जो साइंस को इम्पोर्टेंस हासिल होगी, ये इमेजिनेशन, ये सारी क्या है, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। 17th सेंचुरी की बात करें ना तो इसमें जॉन डन आ जाते हैं। जॉन डन जो है ये डिससेटिस्फाइड विद द ओल्ड, ओल्ड से ये डिससेटिस्फाइड है, ओल्ड को ये नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये साइंस की फेवर में है। तो साइंस ने इन्हें लीड किया था स्केप्टिसिज्म की तरफ। स्केप्टिसिज्म क्या है कि मतलब शक व शुबहात और ओल्ड चीज़ों को ना मानना और न्यू की तरफ जाना, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, चेंज भी पाया जा सकता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो ये जो जॉन डन थे ये ओल्ड से डिससेटिस्फाइड है, ओल्ड चीजों को नहीं मान रहे थे, साइंस को ये अप्रिशिएट कर रहे थे, साइंस को ज्यादा क्या है, साइंस की फेवर में थे ये। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है जोनाथन स्विफ्ट जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये अटैक करते हैं साइंस, ये बिल्कुल साइंस की फेवर में नहीं है, ये कहते हैं साइंस खराब है, साइंस जो है वो ह्यूमन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये बिल्कुल ना साइंस के अगेंस्ट थे, इन्होंने साइंस पे अटैक किया है। ठीक है, डिफेंडेड एंशियंट, ये अपने एंशियंट कदीम उन्हीं चीज़ों की, पुरानी चीज़ों की बात करते रहते, कहते हैं वो ही ठीक थी। तो ये साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की जो कि 19th सेंचुरी की एक पोइट हैं, एक राइटर हैं। ये प्रेज करते हैं साइंस और लिटरेचर दोनों की। ये कहते हैं साइंस भी ज़रूरी है और लिटरेचर भी ज़रूरी है। ये कहते हैं जितना साइंस का नॉलेज एक इंसान के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि साइंस हमें फैक्ट के बारे में, न्यू न्यू इन्वेंशन के बारे में बता रही है, तो उतना लिटरेचर का नॉलेज भी इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर हमारे हार्ट को डील कर रही है, हमें बता रही है फीलिंग, ह्यूमन फीलिंग्स क्या है, ह्यूमन के बारे में हमें नॉलेज दे रहा है लिटरेचर। सही है, तो साइंस डील कर रहा है हमारे माइंड से, हमारे माइंड को शार्प बना रहा है, फैक्ट बता रहा है कि ये फैक्ट है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उनके बारे में बता रहा है, हमें क्या है कि नॉलेज दे रहा है, न्यू न्यू इजादात जो हो रही है, न्यू जैसे कि मोबाइल, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है साइंस से।
ठीक है। तो दूसरी तरफ लिटरेचर जो है ये हमारे हार्ट से डील कर रहा है, हमें हमें क्या है, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन फीलिंग्स, लाइफ को इंटरप्रेट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें लिटरेचर से मिलती है। इसको कंक्लूड करते हैं आज के जो टॉपिक को, कि साइंस एंड लिटरेचर जो दोनों इंसान के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, दोनों को हम क्या है जुटला नहीं सकते हैं। साइंस की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है और लिटरेचर की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। ठीक है, दोनों जो हैं दोनों इंसान के लिए ही बनाए गए हैं, दोनों इंसान के लिए ज़रूरी है जानना। साइंस हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें क्या है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती है साइंस। ठीक है, लिटरेचर क्या है कि लिटरेचर सब्जेक्टिव बेस्ड होती है। लिटरेचर ह्यूमन के बारे में, हमें लाइफ के बारे में लिटरेचर बताता है। तो इंसान को दोनों के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो साइंस हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बता रही है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बता रही है, न्यू इन्वेंशंस के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में साइंस बता रही है। लिटरेचर हमें लिटरेचर जो है वो लाइफ को इंटरप्रेट कर रहा है, लाइफ के बारे में बता रहा है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए, ह्यूमन फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, ये सब कुछ हमें लिटरेचर से पता चल रहा है। ओके, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मज़ीद जो लिटरेरी एसेस पे वीडियोस आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।